हाँ शिवोहम नमो नारायण। शिवोहम नमो नारायण हरि ओम। हाँ शिवम, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, विचार करके बताओ, ये जो सूत्र है, ये सूत्र किसके लिए है? गलत हो गया। और कोई दूसरे साधक बोलो। संसार किसके लिए? हाँ शिवम बोलो। क्या बात, देखो अभी शिवम दृष्टानंद जी महाराज ने लिखा, तो ये गड़बड़ कैसे हो रही भाई? मोक्षार्थी के लिए संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बताओ, ये संसारियों के लिए किस काम का है? संसारियों को जाकर के ये सूत्र सुनाओ तो क्या वही और ज्ञान देंगे क्या? अरे भाई, दवा तो जो सचमुच में बीमार है और बीमारी से छूटना चाहते उसके लिए है ना। अच्छा, प्रश्न को पहले अच्छी तरह से समझ लिया करो। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो देखो, पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इनमें से जो पामर पुरुष होता है उनको सत्य के साक्षात्कार से मतलब ही नहीं है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या पामर पुरुष सत्य का साक्षात्कार चाहता क्या? सचमुच में पामर पुरुष सत्य का साक्षात्कार नहीं चाहता, बल्कि वह तो मौज मस्ती मनोरंजन के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता। उसे कहने का मतलब वेद के विधि निषेध से भी मतलब नहीं है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया, पामर पुरुष को इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो है विषयी पुरुष है, विषयी पुरुष को भी इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विषयी पुरुष सत्य का साक्षात्कार नहीं चाहता। वह केवल और केवल मात्र सगुण साकार परमात्मा के दर्शनों की अभिलाषा ही रखता है, अथवा वह स्वर्ग अथवा ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की चेष्टा ही करता है। तो बताओ, ये सूत्र उसके लिए भी आवश्यक है क्या? अच्छा बताओ, तत्वज्ञानियों के लिए इस सूत्र की आवश्यकता है क्या? अरे उनको तत्व तत्व का साक्षात्कार हो चुका है, उनके लिए भी आवश्यक नहीं है। अब रहे तीसरे नंबर के जिज्ञासु, जिसको हम मुमुक्षु भी कह सकते हैं, मोक्षार्थी भी कह सकते हैं। तो बताओ, ये पुत्र जो है केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही इसे महत्व देगा, इसे स्वीकार करेगा। इसके सिवाय बताओ किसी के लिए आवश्यक है क्या? नहीं है। तो देखो, या तो जो जिज्ञासु हो उसके लिए महत्वपूर्ण है, अथवा जो सचमुच में ज्ञान के बंधन से छुटकारा चाहता हो, वह भले ही पामर विषय कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए भले आवश्यक हो सकता है। परंतु जो केवल और केवल मात्र इस लोक अथवा परलोक के भोगों में ही आसक्त है, इसके सिवाय और कुछ चाहते ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए यह सूत्र आवश्यक है ही नहीं।
तो ये ब्रह्म विद्या जो होती है यह केवल और केवल मात्र जिज्ञासु के लिए ही आदरणीय होती हैं। आ गया समझ में? हाँ, इन सूत्रों को थोड़ा हमें अच्छी तरह से समझना होता है। अज्ञानी के लिए वेदांत की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो जानना चाहता ही नहीं। और ज्ञानियों के लिए भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो तो कृत्य है। तो ये वेदांत विचार, ये ब्रह्म विद्या जो है, ये इसके लिए आदरणीय है। कौन इसको महत्व देगा? जो न तो पूरा ज्ञानी है न पूरा अज्ञानी है। आ गया समझ में? किसी को संशय हो तो बोल सकते हो। तो ये ब्रह्म विद्या जो है केवल और केवल मात्र जिज्ञासु के लिए ही होती है। यही कारण है कि वेदांत विचार के अंतर्गत मेला नहीं लगता, यहाँ पर भीड़ नहीं होती। जैसे कथाओं में भीड़ होती ना, जैसे पिक्चर हॉलों में भीड़ होती, वैसे वेदांत विचार करने वाले बहुत ही कम होते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कच्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले हजारों में कोई एक अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होता है, और अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुए हजारों लाखों करोड़ों में कोई एक तत्ववेता होता है। पर ये बात तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि छाछ पीने वाले तो लाखों करोड़ों एकत्रित हो सकते हैं, परंतु घी पीने वाले बहुत कम। हालांकि देखा देखी तो बहुत सारे लोग कह देंगे हम पी सकते हैं, और वो शायद पी भी लेंगे, परंतु इधर से पिएंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। हाँ, जैसे कहने का मतलब चारवाकी विचारधारा वाले जो होते हैं ना, वो इधर से सुनते हैं और इधर निकल जाया करता। तो सूत्रों के ऊपर थोड़ा गंभीरता से ध्यान दिया करो। कहने का मतलब अच्छी तरह से प्रश्न को समझना चाहिए, और फिर उसके बारे में अपने अनुभव को प्रकट करना चाहिए। इसमें क्या कि अपने को सावधान होने की भी आवश्यकता है। यदि हम ऐसे ही उटपटांग उत्तर दे रहे हैं तो समझो हम सावधान नहीं हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, तो सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। जो साधक जितना सावधान होगा, समझो वह उतना ही उत्तम कोटि का साधक होगा। तो चलो, अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर संसार किसको बताया जा रहा था? संसार का क्या अर्थ होता है? कर्म धन व भोग। क्योंकि जीव मात्र जो है कर्म धन भोग के पीछे ही पागल हुआ रहता है। जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, केवल और केवल मात्र। देखो, सुख तो जीव मात्र चाहता है, परंतु सुख जो चाहते हैं या तो कर्म से चाहते हैं, या धन से चाहते हैं, अथवा भोग से चाहते हैं। तो जो कर्म धन भोग से सुखी होना चाहते हैं, वो कौन से पुरुष कहलाएंगे? हाँ, पामर पुरुष कहलाएंगे। अथवा अरे, डर क्यों रहे हो? डरने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल 100% सत्य है। क्योंकि विषयी पुरुष जो कर्म को महत्व देता वह या तो पामर होता है या विषयी होता है। अच्छा, पामर और विषयी की क्या पहचान है? जो शास्त्र निषिद्ध कर्मों को महत्व दे वह पामर है, और जो शास्त्र के अनुकूल कर्मों को महत्व दे वह विषयी है। ऐसे ही धन और भोग के बारे में निर्णय कर लेना चाहिए। तो पामर व विषयी पुरुष ही कर्म धन भोग के पीछे पागल हुए रहते हैं। तो जो कर्म धन भोग को जितना महत्व देगा वह उतना ही बहिर्मुख होगा, उतना ही संसारी होगा, उतना ही भटका हुआ समझ लेना चाहिए।
इसलिए अपने जीवन की सार्थकता के लिए तत्व जिज्ञासा को महत्व न दे करके, ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके, ब्रह्मवेता महात्माओं को, संतों को महत्व न दे करके, जो कर्मों को, धन को और भोगों को महत्व देता है, समझ लेना चाहिए वह उतना ही संसारी है, उतना ही अमर है। आ रहा समझ में? तो 3-4 दिन से यही क्लास चल रही, बताया था समस्त साधकों को अपने बारे में विचार करना है, क्योंकि यदि आप दूसरे के लिए कहोगे, दूसरा आपके लिए कहेगा, तो हो सकता है उसी समय झगड़ा झमेला खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपने को स्वयं को विचार करना है कि मैं जो हूं पामरता के लक्षणों से युक्त हूं, अथवा विषय पुरुषों के लक्षणों से युक्त हूं, अथवा जिज्ञासु के लक्षणों से युक्त हूं। ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब तक ठीक ठीक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक वास्तव में न तो ब्रह्मवेता महात्माओं में, संतों में, शास्त्रों में सत्संग के प्रति निष्ठा श्रद्धा होती है, और न उनकी ओर प्रवृत्ति होती है, उनकी ओर महत्व बुद्धि होगी। तो सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, तभी हम संतों को महत्व देंगे, सत्संग को महत्व देंगे। वरना सच्ची बात यह है, सपने में भी उनको महत्व देने वाले हम है नहीं। जैसे भूखा व्यक्ति ही भोजन के महत्व को समझता है, प्यासा व्यक्ति ही पानी के महत्व को समझता है। जिसे भूख प्यास नहीं है, उनको अच्छे से अच्छे पकवान क्यों न दो, उनको गंगा जल ला करके क्यों न दो, परंतु वह मिट्टी में ही मिलाएगा। तो सार बात क्या निकली? देखो, ये भी स्वाभाविक होता है। जैसे जिसको भूख लगती है, तो उसके अंतःकरण में स्वतः ही भोजन का ही चिंतन चलता है। जिनकी महत्व बुद्धि धन में होती है, तो धन के सिवाय किसी का चिंतन चलता ही नहीं, क्योंकि अंदर जो मांग होगी, बस उसी के अनुसार तो आगे की प्रक्रिया होगी। तो देखो, जिनके अंतःकरण में मल और विक्षेप दोष अधिक भरे हुए हैं, संसार के प्रति अधिक महत्व बुद्धि बैठी हुई है, जो कर्म धन भोग के पीछे पागल हो रहे हैं, आ गया समझ में? अनात्म वस्तुओं को ही जो महत्व देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका चिंतन उनको प्राप्त करने का ही चलेगा। तो यहाँ पर अपने को भी विचार कर लेना है कि मैं किस वस्तु को पाने के लिए तड़पता हूं। बारंबार मेरा जो चिंतन होता है, स्वतः चिंतन किस वस्तु के लिए होता है। यदि ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होने से पहले किसी में महत्व बुद्धि हो जाए, आसक्ति हो जाए, अहमता ममता हो जाए, फिर वह यदि ब्रह्म विचार करने की ओर प्रवृत्त भी होगा, तो सच्ची बात यह है कि वह ब्रह्म विचार के लिए कुछ ना कुछ करेगा तो सही, परंतु चिंतन उसका उसी जगह का चलेगा। तो क्या होता है बताओ? ज्ञान उसको आत्म तत्व का होगा या उन पदार्थों का होगा? हाँ, शास्त्रों में इसको भूत प्रतिबंधक कहते हैं। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने की 3 प्रतिबंधक होते हैं, 3 प्रकार की रुकावटें होती हैं। इसमें से ये भी एक प्रकार की रुकावट है। इसको कहते हैं भूत प्रतिबंधक। ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होने से पहले किसी में आसक्ति हो जाए, तो फिर ब्रह्म विचार के समय में भी चिंतन उसी का चले, इसको कहते हैं भूत प्रतिबंधक। चलो, इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझा देते हैं। क्या होता है कि कोई सज्जन एक बहुत अच्छी हरियाणा की भैंस लेकर आता है। क्या लेकर आता है? उसको लाता तो महाराज उनके वो सींग वगैरह बड़े विलक्षण थे, और भैंस भी इतनी अच्छी थी कि बारंबार बस उसी को वह देखता था, उसी का चिंतन करता था। उसमें इतनी महत्व बुद्धि थी कि वह
सदा सर्वदा उनके आसपास ही रहा करता था। अब किसी कारण से उसको वैराग्य हो गया, वैराग्य होने से उसने संन्यास ले लिया, या समझो गुरु आश्रम पर चला गया विद्या प्राप्त करने के लिए। तब उधर गुरुदेव तो उपदेश करते हैं, आत्मा और ब्रह्म के बारे में रहस्य समझाते, सूत्र बताते, उनका चिंतन मनन करवाते, और उनका चिंतन चलता, मेरी भैंस इतनी अच्छी थी, उनके सींग कैसे थे, वो कैसे चलती थी, कैसे बैठती थी, मैं जाता तो मेरे को कैसे देखती थी, ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं उसकी वही चलती थी। और ऐसी उनकी इतनी कल्पनाएं बढ़ गई थी कि जब वह घर में प्रवेश करता था ना, तो ऐसा समझता था कि जैसे वो भैंस, जो भैंस मैं ही हूं। तो घर में प्रवेश करता तो थोड़ा सिर को इधर उधर करके, क्योंकि वो सिंह यदि इधर उधर लग जाए तो अंदर कैसे जाए, यहां तक उनका चिंतन हो गया। अब बताओ, गुरु जी चाहे कितना भी उपदेश करे, उनको ज्ञान होगा क्या? उनको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहने का मतलब, ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होने से पहले यदि किसी भी वस्तु में, चाहे देश हो, काल हो, व्यक्ति हो, कैसा भी कुछ भी क्यों न हो, उसमें यदि आसक्ति हो गई, अमता ममता हो गई, तो कहने का मतलब चिंतन उसी का चलेगा, वास्तव में वो ब्रह्म विचार कर नहीं पाएगा। तो इसको कहते हैं शास्त्रों में भूत प्रतिबंधक। ऐसे ही एक भावी प्रतिबंधक होता है, वर्तमान प्रतिबंधक भी होता है। भावी प्रतिबंधक जो होता है, ब्रह्मलोक की इच्छा या किसी का जन्म शेष हो तो उनको भी ज्ञान नहीं होता है। और वर्तमान प्रतिबंधक जो है, विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क, दुराग्रह, अथवा वो थोड़ा आगे के रहे, उसकी फिर और देखेंगे। तो कुल मिलाकर के तीन प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं। जब तक ये तीन प्रकार के प्रतिबंधक हटते नहीं हैं, तब तक कहने का मतलब आत्मनिष्ठा जागृत नहीं होती है, ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होने से पहले यदि किसी भी प्रकार की आसक्ति, एमता ममता घर कर गई हो, उसके बिना चैन ही नहीं पड़ता हो, तो वह जो आसक्ति होती है वह भूत प्रतिबंधक होती है। और बाद में कहने का मतलब, ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होने से पहले समझो उन्होंने निश्चय कर रखा था, मुझे ब्रह्म लोक तो जाना ही जाना है। यदि ऐसी किसी ने निष्ठा बना रखी हो तो समझ लेना चाहिए, उनको भी कितना भी उपदेश करो फिर भी ज्ञान का रहस्य समझ में नहीं आएगा, निष्ठा बनेगी नहीं। क्योंकि उनका जो प्रतिबंधक शेष है, जब तक प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं होती है तब तक कहने का मतलब यथार्थ निष्ठा होती नहीं। तो ब्रह्मलोक की इच्छा ये भी प्रतिबंधक है। ब्रह्मलोक समझो, चाहे स्वर्ग लोक समझो, या इंद्र आदि बनने की इच्छा हो, ब्रह्मा आदि बनने का यदि किसी ने संकल्प कर रखा हो, तो कहने का मतलब उस संकल्प के बल से इसकी विदेह मुक्ति नहीं होती है, बल्कि ये कहने का मतलब पहले वहां जाएगा और फिर वहीं पर ब्रह्मादि के द्वारा उपदिष्ट होकर के ये कृतार्थ होगा। तो देखो, पहले की आसक्ति, पहले कोई ऐसा निश्चय कर रखा, पहले किसी में आसक्ति हो रखी, वह भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, और बाद में आसक्ति कर रखी तो वह भी मुक्त नहीं हो सकता। देखो, घोड़े को जो बांधा जाता ना, आगे के पैर को भी बांध दे और पीछे के पैर को भी बांध दे, तो बताओ वह इधर उधर जा सकता है क्या? और एक तरफ बांध रखा हो तो उसको तोड़ तुड़ा करके निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? तो यहाँ पर भी कहने का मतलब ये, जिनके अंतर्गत भूत प्रतिबंधक भी हो, भावी प्रतिबंधक भी हो, फिर उनको बहुत मुश्किल हो जाती है। एक तरफ का बंधन हो तब तो कैसे न कैसे करके कोशिश की जाए, परंतु दोनों प्रकार का बंधन बड़ा खतरनाक होता है। किसी ने सोच लिया मुझे ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त करना, परंतु इसके पश्चात मुझे तो मिल फैक्ट्री डालनी है,
या मुझे ऐसा वैसा करना है, तो बताओ उसका चिंतन उसमें चलेगा या फिर आत्मचिंतन करेगा वह? फैक्ट्री लगाने में उनका चिंतन चलेगा ना। तो ऐसे करके ये जो प्रतिबंधक जिसके अंतर्गत विद्यमान होते हैं उनको ज्ञान होता ही नहीं। तो बताना ये चाह रहे थे कि अंतःकरण के अंतर्गत अनादिकाल से जो वासनाएं भरी हुई हैं, इनमें जैसी वासना भरी हुई होती हैं उनको उसी प्रकार का संकल्प, उनको प्राप्त करने की इच्छा, शक्ति, वासना सारी की सारी जागृत होती रहती हैं। तब जिनके अंतःकरण में संसार के भोग पदार्थों के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि बैठी हुई है, बताओ उनका, उनको कितना भी ज्ञान का उपदेश करे, काम करेगा क्या? क्योंकि उनकी अप्रोक्ष बुद्धि तो संसार सुख रूप है। संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, इनको प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, अदर अमर हो जाऊंगा। तो बताओ सचमुच में ब्रह्म विद्या काम करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो सबसे पहले अपने को इसीलिए इस अंतःकरण को थोड़ा शुद्ध करना होता है, क्योंकि गर्म लोहे के ऊपर पानी के छींटे डाले तो वह पानी लोहे में प्रवेश कर जाता है, और यदि ठंडे लोहे पर डाले तो किसी काम के रहते ही नहीं, वो नीचे गिर जाया करते। तो इसी प्रकार से जब तक चित्त ब्रह्म विचार करने के योग्य नहीं हो जाता है, तब तक कहने का मतलब क्या नहीं होगा? अरे ब्रह्म विद्या उनमें प्रवेश करेगी ही नहीं। बस यही कारण है कि ये अपना जो प्रथम कक्षा का जो विषय, इस पर थोड़ा मंथन किया जा रहा है कि अपनी जो स्वतः प्रवृत्ति है, अपनी जो स्वतः चिंतन वृत्ति जो है वो कैसे चलती है। शब्द का चिंतन होता है, स्पर्श का होता है, रूप का होता है, रस का होता है या गंध का होता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने के पीछे हम बावले हुए रहते हैं, अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म का त्याग करके शास्त्र विहित कर्म के पीछे बावले हो रहे हैं, अथवा विधि निषेध दोनों को एक तरफ करके केवल और केवल परमात्मा को जानने के सिवाय और किसी में चित्तवृत्ति लगती ही नहीं। तो बात ये कि जिस दिन ऐसी समझ जागृत हो जाएगी, समझो उसी समय हम ब्रह्म विचार करने के योग्य हो गए। आप निश्चित रूप से ब्रह्म हो, इसमें कभी किसी को संशय नहीं करना है। आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। वास्तव में आपका जन्म मरण आदि की ये संसार धर्म जो है कल्पना मात्र है, परंतु सच्ची बात तो ये है, जब तक ठीक ठीक जिज्ञासा हुए बिना, ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत हुए बिना यदि कोई ब्रह्म विचार करेगा, तो वह ब्रह्म विचार भी भोगों का ही साधन हो जाया करेगा। उस ब्रह्म विचार के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा वह केवल और केवल मात्र भोगों को भोगने की कलाएं ही लगाएगा। आ गया समझ में? तो समस्त साधकों को ये चिंतन करना, अपने चित्त का अवलोकन करते रहना कि मेरा जो चित्त है ये क्या चाहता है, किसको महत्व देता है, किसके पीछे पागल होता है, किसके लिए मरने मारने पर उतारू हुआ रहता है। तो विचार कर लेना कि इस चित्त का लक्ष्य वह वस्तु है, न कि परमात्मा। और जब ये चित्त किसी को चाहेगा ही नहीं, न विधि को न निषेध को, समझ लेना इस समय से तत्व जिज्ञासा जागृत होने लग गई। तो अभी जो सूत्र सुनाया जा रहा है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, अथवा देह से भी जो बहिरंग है कर्म धन भोग आदि, क्योंकि जो कर्म धन भोग के पीछे पागल हो रहे हैं, कर्म धन भोग को बनाए रखना चाहते हैं, पहले एक बार आपको सिद्ध करके बताया था। जो कहने का मतलब घर को भी नहीं छोड़ना चाहता है, तो बताओ वह देह को छोड़ सकता है क्या?
कर्म से आसक्ति नहीं निकलती तो देह की आसक्ति समाप्त हो सकती क्या? तो कर्म धन भोग तीन से यदि वैराग्य हो गया तो समझो निश्चित रूप से वह देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से भी विरक्त हो सकता है। ये थोड़ा फॉर्मूला है, कम से कम चलना तो प्रारंभ करें। तो कर्म धन भोग को यदि ये ठीक प्रकार से या तो इनका त्याग करे अथवा इनका उपयोग करे, त्याग का मतलब यहां निषिद्ध कर्मों का, शास्त्र विरुद्ध कर्म धन भोग का जो त्याग करे अथवा कर्म धन भोग का उपयोग करे, ये दो बातें किसी साधक के हृदय में बैठ जाए तो फिर वह तत्व जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त होना प्रारंभ कर देगा। हालांकि सदुपयोग करना भी विषय पुरुषों के लक्षण होते हैं। सदुपयोग से भी जो संतुष्ट नहीं होगा कि कर्म धन भोग का कितना भी सदुपयोग कर लिया जाए फिर भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो जिस दिन हम कर्म धन भोग को अल्प समझेंगे, अल्प को अल्प जानते ही अल्प से छूटने की इच्छा हो जाती है। अब जो इनको अल्प न समझ करके इनको सब कुछ समझ करके बैठे हैं तो बताओ त्याग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर साधकों का एक प्रकार से समझो ये एग्जाम ही चलता रहता है कि भाई सचमुच में कौन कौन कर्म धन भोग को त्यागने में समर्थ है। जो त्यागने में समर्थ होंगे सचमुच में वे ही फिर ब्रह्म विचार करने के योग्य होंगे। क्योंकि जो कहने का मतलब इन कचरों में पागल होकर के बैठे हुए इनको ही पता नहीं अमृत तत्व समझ करके बैठे हैं तो बताओ आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ सचमुच में वो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो दो चार साधकों का तो थोड़ा अनुभव हो रहा है कि वास्तव में ये कर्म धन भोग को त्यागने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। इसमें से एक दो साधक तो कहने का मतलब पूर्ण रूप से तैयार है ही है। तो कम से कम ये विचार चलता है कि साधक कम से कम कर्म धन भोग से तो ऊपर उठने की कोशिश करे। तो शास्त्र से विरुद्ध जो है कर्म धन भोग उनका तो प्राण निकले तो निकले हमें इनका सेवन नहीं करना है। अर्थात शास्त्र से जो विरुद्ध है ऐसा कर्म अपने को नहीं करना है। शास्त्र से विरुद्ध धन है उसे अपने को लेना नहीं है। और शास्त्र से विरुद्ध जो भोग हैं उन भोगों को हमें भोगना नहीं है। यदि ये इतनी सी बात किसी के समझ में आ जाएगी तो समझ लेना चाहिए वह एलकेजी उत्तीर्ण हो गया। फिर शास्त्र के अनुकूल कर्मों को, जिस कर्मों को करने के लिए शास्त्रों ने आदेश जारी कर रखा हो उन कर्मों को भी करने की इच्छा नहीं होगी, उन भोगों को भी भोगने की इच्छा नहीं होगी तो समझ लेना चाहिए वह यूकेजी उत्तीर्ण होने लग गया। कहने का मतलब वो उनसे ही अपने जीवन को धन्य बनाने की जो चेष्टा है अथवा इन भोगों के भोगने से मैं अगर अमर हो जाऊंगा ये नासमझी जीवन से निकलने लग जाए तो समझो वह यूकेजी उत्तीर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि आप शास्त्र विहित कर्मों का त्याग करो, शास्त्र विहित कर्म धन भोग का त्याग करो न करो यह नहीं कहा जा रहा है, बल्कि उसके प्रति जो अपनी आस्था बैठी हुई है कि इनसे ही मैं अजर अमर हो जाऊंगा, मनुष्य जीवन इनके लिए ही मिला हुआ है। तो देखो भाई जिस जगह पर शास्त्र विहित कर्मों का भी त्याग होता है तो वहां शास्त्र निषिद्ध कर्मों का त्याग तो 100% अनिवार्य है या नहीं है? हाँ बिल्कुल ऐसा समझ लेना चाहिए। जो शास्त्र निषिद्ध कर्म का त्याग कर देता है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी होने लगता है। अभी मनुष्य बना नहीं, हाँ मानव बनने की ओर प्रस्थान कर चुका है। तो कुल मिलाकर के आपको एक दिन बता ही दिया था मन वाणी शरीर की क्रिया का प्रकट होना ही कर्म होता है। तो मन के द्वारा तीन दोष होते हैं, शरीर के द्वारा तीन दोष होते हैं, बोलने से चार दोष होते हैं,
तो इन 10 दोषों का जो त्याग कर दे, 7 व्यसनों का जो त्याग करे, वह आधा मनुष्य होता है। और धर्म के 10 लक्षणों को धारण करे, वह पूरा मनुष्य होता है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना कि जिन जिन साधकों के जीवन में से 17 प्रकार के पाप निकल जाएंगे और धर्म के 10 लक्षण प्रकट होने लगेंगे, और इसके पश्चात भी वह समझेगा कि नहीं नहीं, इससे सच्ची शांति नहीं मिलती है, फिर उसके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। अभी अपन बातें तो खूब कर रहे हैं, परंतु शास्त्रोक्त रीति से जैसे होना चाहिए उस जगह पर गड़बड़ हो रही है। तो शास्त्र विहित कर्मों में भी जिनको न्यूनता प्रतीत हो, वो भी उनको अच्छे न लगे, उनमें भी महत्व बुद्धि न रहे, उनके पीछे भी पागल न हो, तब समझो ये साधक सचमुच में आगे बढ़ने वाला अधिकारी है, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। शायद अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ये कोई दांव पेच तो है नहीं, कोई बहुत ऊंची बातें तो है नहीं, बिल्कुल साधारण बातें हैं। तो कहने का मतलब जिन्होंने जीवन में कभी संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, उनके भी समझ में आ जाती हैं। आप तो बहुत ऊंची कक्षा के साधक हो, पता नहीं, कोई कोई तो पंचदशी अष्टावक्र गीता का स्वाध्याय करने वाले, कोई ब्रह्म सूत्र का करने वाले, तो फिर उनके लिए तो कहना ही क्या है। तो सबसे पहले कहने का मतलब, अपने जीवन में यदि किसी प्रकार की पामरता बैठी हुई है तो सम्यक प्रकाश से, मन से, वाणी से, शरीर से उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि वह पामरता निकलती नहीं तो फिर इसके लिए शास्त्र विहित कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, ताकि निषिद्ध कर्मों का त्याग होने लगे। अच्छा, दृष्टांत देकर के बता सकते हो निषिद्ध क्या है और उसे विहित क्या है? कौन बताएंगे? ताकि पता भी तो होना चाहिए ना कि ये निषिद्ध है और ये विहित है। क्या बात हुई, इतना टाइम लग गया? अगर कोई शास्त्र पढ़ना पड़ेगा क्या, तब बताओ कि। ठीक है। हाँ, फिर भी अच्छा क्लियर नहीं हुआ, कोई दूसरा दृष्टांत दो। निषिद्ध और विहित ऐसे समझ में आना चाहिए कि छोटा सा बच्चा भी समझ जाए। आवाज साफ नहीं आई, वापस बोलो। सबको? नहीं नहीं, यहाँ पर ये विषय छोड़ने का तो चल ही नहीं रहा। विहित कर्म को छोड़ने का नहीं चल रहा, तो निषिद्ध कर्म को छोड़ने का चल रहा। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया वैसे महावीर जी महाराज ने। कहने का मतलब केवल इतना सा समझ सकते हैं कि एक तो अपनी स्त्री होती है, एक दूसरों की स्त्री होती है, एक तो अपना पति होता है, एक जो दूसरों का पति होता है। शास्त्रोक्त रीति से मर्यादा पूर्वक जिन्होंने पति पत्नी के संबंध को स्वीकार किया हो, अथवा माता पिता के द्वारा जिनको स्फूर्त किया हो, जिनके साथ में शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ हो, वो पति होते हैं। उनके सिवाय बाकी जितने भी हैं वो पति होते या नहीं होते, पत्नी होती या नहीं होती? नहीं होती। तो यहाँ पर निषिद्ध के त्याग से मतलब होता है अपनी पत्नी के सिवाय, अपने पति के सिवाय
सबको कचरा समझ करके त्याग दे। यदि अपनी पत्नी अथवा अपने पति के सिवाय कहीं पर चित्तवृत्ति लग रही है, चित्त वहां से हट नहीं रहा, पागलपना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो समझ लेना चाहिए यही पामर पुरुषों के लक्षण हैं। और पर धन पर स्त्री, ये पर जो है शास्त्र जिसके लिए मना करते हैं, उस कर्म धन भोग का हमने त्याग कर दिया तो समझो जीवन में से पामरता निकल गई। तो ये तो इतना अच्छा दृष्टांत है, सबकी अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो देख लो, यदि किसी की चित्त वृत्ति लगती हो पर स्त्री में, पर पुरुष में, अपनी पत्नी को अथवा अपने पति को छोड़ करके, तो समझ लेना चाहिए अभी तक ये बहुत ही गहरी नींद में सोए हैं, अभी तक इनका चलना प्रारंभ ही नहीं हुआ। अरे चलना प्रारंभ क्या हो, अभी तक वो गर्भ में ही नहीं आए। ये तो जिस दिन ये निषिद्ध कर्म जीवन से निकल जाएगा, इनका त्याग हो जाएगा। अरे बताओ, चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी खीर क्यों ना हो, भले स्वर्ग से या ब्रह्मलोक से भी क्यों नहीं आई हो, ऐसी कोई अच्छी से अच्छी मिठाई, ऐसा कोई मिष्ठान हो, खाने लगे और कोई कह दे इसमें जहर मिला हुआ हो, तो खाएंगे क्या? अरे तो संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे, वेद भगवान का यही कथन है कि ये कहने का मतलब निषिद्ध भोग जो है ये त्यागने के योग्य है। इनको जो कहने का मतलब ग्रहण करता है, उसमें और कुत्ते में कोई अंतर नहीं होता है। जीव विषया संतंत जी मूड तही लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। अरे जैसे अपन उल्टी कर देते तो उसको कौन खाता है? कुत्ता खाता या नहीं खाता? तो ऐसे ही महापुरुषों ने, तत्ववेता महात्मा संतो या संतों ने इन संसार के भोग पदार्थों को त्याग दिया, अर्थात इनकी उल्टी कर दी। तो ये क्या है, संसार के जितने भी भोग पदार्थ, वैसे देखा जाए तो विहित कर्म भी ऐसे ही है, ध्यान रखना। परंतु निषिद्ध कर्म तो है ही है या नहीं है? तो संत महात्माओं ने संसार के भोगों का त्याग कर दिया, अर्थात उल्टी कर दी। और हम कहने का मतलब कुत्ते के समान पागल होकर के इनके पीछे भटक रहे हैं। तो बताओ, हम कुत्ते से ज्यादा समझदार हुए क्या? हम स्वयं कुत्ता है या नहीं? हाँ, यही बात है। तो अपने को कुत्ता नहीं बनना है, क्योंकि कुत्ता जो है वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं होता है। तो कुत्ते की लक्षण यदि किसी में पड़े हुए हैं तो समझ लेना चाहिए वास्तव में वह अभी तक ब्रह्म विचार करने के लायक नहीं है। तो जो निषिद्ध कर्मों के पीछे पागल हो रहा, वो तो एक नंबर का कुत्ता ही है। परंतु जो विहित कर्मों के पीछे भी पागल हो रहा, वो भले ही उनसे थोड़ा श्रेष्ठ हो सकता, परंतु गिनती तो उसी में आएगी। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब सर्वप्रथम जीवन से निषिद्ध, चाहे किसी भी प्रकार का विषय क्यों ना हो, जिसके ऊपर अपना अधिकार ना हो, उस वस्तु को किसी भी प्रकार से हड़पने की, प्राप्त करने की, भोगने की, मौज मस्ती करने की, कुछ भी करने की इच्छा होती है, तो समझ लेना चाहिए ये बहुत भटका हुआ जीव है, अभी तक इसे बहुत ठोकरें खानी हैं, तब जाकर के ये समझ पाएगा। तो एक जो आपको सूत्र बताया, इसमें बाकी सारे के सारे रहस्य समझ लेना अपने को। ऐसे धन के बारे में समझ सकते हो, समस्त भोगों के बारे में, शब्द स्पष्ट रूप रसगंध के बारे में समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो इस रहस्य को ठीक तरह से समझ करके फिर इनका जो त्याग करने में समर्थ होता है, वह पुरुष ही सचमुच में आदरणीय होता है। वही आगे जाकर के भगवत तत्व का साक्षात्कार कर सकता है, उसी का जीवन धन्य होता है। बाकी तो सच्ची बात है, ये मौज मस्ती मनोरंजन करते रहो, एक दिन फूंक निकल जाएगी, कुछ भी हाथ में आने वाला है नहीं। ये अनादि काल से भोगों के पीछे पागल होकर के अनंत अनंत जन्मों को व्यर्थ बर्बाद कर दिया, और अब भी हम यही कर रहे हैं। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि अभी तक उन्होंने मानव जीवन के महत्व को भी समझा ही नहीं। ब्रह्म विद्या का रहस्य तो बड़ा विलक्षण होता है। सचमुच में जिसके हृदय में ब्रह्म विद्या या ब्रह्म तत्व को जानने की थोड़ी बहुत जिज्ञासा जागृत हो जाती है, वो आठ सिद्धि नौ निधि को ठोकर लगा देते हैं। वो ब्रह्मलोक को भी क्या बताएं आप लोगों को, मलमूत्र के समान समझ लेते, दूसरों की तो औकात ही क्या है। आराम समझ में। तो कहने का मतलब
सचमुच में बिना तत्व ज्ञान के, बिना ब्रह्म ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं। सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों की निवृत्ति नहीं होती। ये 100% सत्य बात है। परंतु ये ब्रह्म विद्या उसी के हृदय में प्रकट होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल नहीं हो रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं, उनको कभी भी, हाँ, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। तो कहने का मतलब हम बातें बहुत करते हैं, परंतु कहने का मतलब हमारा अहम कहाँ पर बैठा हुआ इसका हम विचार ही नहीं करते। तो कुल मिलाकर के जब तक देह से वैराग्य नहीं होगा, इंद्रियों से वैराग्य नहीं होगा, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए देह से वैराग्य उनको ही होगा, इंद्रियों से विरक्त वही हो पाएंगे तो सचमुच में कर्म धन भोग से विरक्त है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, सत्संग सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, सब कुछ हो रहा। अब जो पालन करेंगे सचमुच में वो तो महान निश्चित रूप से हो ही जाएंगे। तो कर्म धन भोग के पालन में मुझे भी पता चलना चाहिए कि ये शास्त्रोक्त रीति से कर्म धन भोग का ग्रहण या त्याग कर रहे हैं। अब आप जानो तो फिर आप जानते रहो, मुझे तो कोई प्रयोजन फिर रहता नहीं। क्योंकि पता रहे तो भाई ये साधक सचमुच में सत्य को जानना चाहता है। हाँ, परंतु ये खूब सूक्ष्म विचार करके देखा हुआ है कि ये तीन जो सूत्र बताए जा रहे हैं, इनमें कहने का मतलब निषिद्ध का त्याग भी, ये तो कहने का मतलब बात थोड़ी कठिन है ही है। परंतु साधारण रूप से समझाना चाहिए, वो भी साधकों के समझ में नहीं आता। इसलिए फिर देखते हैं कि सचमुच में हमारे संत शास्त्र जो कहते हैं कश्चिन माम वेति तत्वतः, तो बिल्कुल 100% सत्य बात है। अरे पूर्ण रूप से तो त्याग किया, कुछ अंशों में त्याग के लिए कहा जाता है। इस जगह पर भी लोग दोष दृष्टि करते कि हमको लूटना चाहते हैं, हमारे को ये संसार छुड़ा करके ये मजे लेना चाहते हैं। तो कहने का मतलब इस जगह पर एक दो साधक ही ऐसे हैं जो खरे उतर रहे हैं, बाकी तो ठीक है, उनका चल रहा संसार। तो कुछ अंशों में कर्म धन भोग, 100% निषिद्ध कर्म का तो त्याग करना ही करना है, और विहित का भी कम से कम थोड़ा बहुत तो अपने को त्याग करना ही करना है। पूर्ण रूप से त्याग ना हो तो चिंता नहीं करनी है। थोड़ा बहुत त्याग भी करे तो पता लग जाता है। जैसे कोई गाय बीमार पड़ी हुई हो और उसको कोई उठाने के लिए आए और वह खुद भी कोशिश करे तो पता लग जाता है भाई ये उठना चाहती, चलो हम पुरुषार्थ करते हैं। और एक गाय ऐसी होती जिसको 1 घंटे तक पकड़ करके खड़े रहो, वो खड़ी रहेगी और छोड़ते ही नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे साधक भी निहाल नहीं करते। हाँ, इसलिए कर्म धन भोग इसके बारे में खूब चिंतन मनन करना। कर्म धन भोग ही बंधन के मुख्य स्रोत हुआ करते। जब तक कर्म धन भोग में महत्व बुद्धि है, आसक्ति है, इनके पीछे पागलपना है, तब तक तो सच्ची बात है, तत्व जिज्ञासा कभी भी जागृत होने वाली है नहीं। इसलिए कर्म धन भोग के रहस्य को अच्छी तरह से समझना है। अच्छी तरह से समझेंगे तब कहने का मतलब बात कुछ और होगी। तो आपको पहले कहा भी था कि कम से कम हाँ या ना लिख करके मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करना कि मैं निषिद्ध कर्म का पूर्ण रूप से 100% त्याग करता हूँ, 90% करता हूँ, 50% करता हूँ, 10% करता हूँ। अरे 1% के लिए किसी साधक ने नहीं लिखा, दो चार साधकों ने जरूर लिखा था। तो बाकी के साधक पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो विहित कर्म के त्याग की चर्चा चल रही है और आप निषिद्ध कर्म के त्याग के लिए भी आने कहते हो। गड़बड़ घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो सच्ची बात ये है कि मानव जीवन फिर मिलने वाला है नहीं। सावधान हो जाओ, पता नहीं किस समय
तो वर्ष पूरे हो जाए। जो साधक सचमुच में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र ध्यान रखना अच्छी तरह से, प्रत्येक श्वास को जो अंतिम श्वास से समझता है, उस साधक के अंतःकरण में ही तत्व की जिज्ञासा ठीक ठीक प्रकार से जागृत होगी। वरना तो जिनको भी बहुत मजे लेने हैं, मौज मस्ती करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है, वो इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक भी वो तत्व की जिज्ञासु हो नहीं सकेंगे। इसलिए प्रत्येक श्वास को अंतिम समझो। पता नहीं किस समय ये श्वास निकलने के बाद में वापस प्रवेश करे या न करे। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायणी के मौत को दूजे श्री भगवान। अच्छा, भगवान को कोई याद रख ले तो बताओ, कर्म धन भोग निश्चित होगा क्या फिर? अरे जैसे मंदिर में जाते तो मंदिर में जाके कोई बोतल पी सकता है क्या? हाँ, तो ऐसे ही तो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव कर ले। परमात्मा मुझे देख रहे हैं, सच्ची बात है, सपने में भी उससे बुरा होगा नहीं। परंतु सचमुच में हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। हम भगवान को भी धोखा दे देते, संसार के लोगों की तो औकात ही क्या। और सच्ची बात ये है कि ऐसी जो ये जो अक्ल होशियारी है ना, इस अक्ल होशियारी के फलस्वरूप ही अनादिकाल से हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। हाँ, इसलिए जीवन से मूर्खता निकल जानी चाहिए। चलो, आज वैसे सुनाना तो ये था कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कर्म धन भोग, इनका प्रयोजन क्या, इनको कैसे काम में लिया जाता, कैसे इनका त्याग किया जाता, इनका सदुपयोग क्या है, और सदुपयोग के पश्चात इनका त्याग कैसे होता है, इसके बारे में विचार करना था। फिर भी चलो, दूसरी तरफ निकल गए, कल देखेंगे फिर। अच्छा, कल तो शायद पर्वत सर की तरफ शायद कोई सत्संग हो सकती है। तो यदि उधर निकल गए तो फिर कल सत्संग शायद मुश्किल से रहेगा। फिर भी देख लेना 8:30 बजे तक। हाँ, 8:30 बजे, 8:35 तक चेक करते रहना। यदि मौका मिल गया तो चालू कर देंगे, नहीं मिला तो फिर देखेंगे टाइम, ठीक है ना? तो कर्म धन भोग, इसके बारे में चिंतन करना, वास्तव में इनका प्रयोजन क्या है। जैसे अपने पास में रजाई है, तो रजाई का प्रयोजन क्या है? वे सर्दी उड़ाने का। सर्दी निवृत्त कर देती है। तो जब अपने को सर्दी लगती है, जब हम सोते हैं, तब उसको ओढ़ के सोना, बात इतनी सी है। तो ऐसे ही कर्म संभोग के बारे में विचार करना है। जूतों का प्रयोजन क्या है, प्रत्येक वस्तु का प्रयोजन क्या है, ऐसे ही कर्म का क्या प्रयोजन है, धन का क्या प्रयोजन है, भोगों का क्या प्रयोजन है। कर्म धन भोग यदि सचमुच में ही त्याग करने के योग्य हो तो हमारे शास्त्रों में इनका विधान ही क्यों है? तो ये सारी जो रहस्यमय, इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे फिर। हाँ, तो आप लोग भी चिंतन करना, फिर बताना, क्योंकि पहले थोड़ा आपको विषय दे देते हैं तो हो सकता है आप इसके ऊपर मंथन करोगे, तो वास्तव में इनका प्रयोजन क्या है। चलो, इसमें आज जो कुछ भी सुनाया, इसमें किसी को शंका हो तो देख लो। अच्छा, भगवान साईं जी भी आज बहुत लेट जुड़े। सत्संग अपनी 8:30 बजे ही चालू हो जाती, पहले वाला टाइम नहीं है ये। 8:30 बजे से 5-7 मिनट पहले चालू कर देते हैं, साधक जुड़ते रहते हैं, और फिक्स 8:30 बजे सत्संग चालू हो जाती है। इसलिए कोई 1 मिनट भी लेट हो रहा है तो समझो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा। कम से कम 8:30 बजे तक समस्त साधकों को जुड़ जाना चाहिए।